दर्शिता क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ ना। लड़के वाले कब से हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पर। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो लड़का? क्या करते हो? सर मैं हर्षिता के साथ उसी की कंपनी में काम करता हूँ। कितने कमाते हो? 1 लाख रुपए महीना। तो पता है 10-20 हज़ार रुपये का तो ये मेकअप का सामान ले आती है, 30-40 हज़ार रुपये ये कपड़ों पे खर्च करती है हर महीने, और बाकी और भी इसके खर्चे हैं जो मैं कभी गिनते ही नहीं। तो ये 1 लाख की सैलरी में तुम कैसे अफोर्ड करोगे इसको? सर वो हमारी बात हो चुकी है उस बारे में, और वैसे भी हर्षिता की भी सैलरी है 1 लाख रुपए, 1 लाख मेरी है, तो उतने में गुजारा हो जाएगा। गुजारा ये सब कहने की बातें हैं, शादी के बाद थोड़ी करेगी जो, उसके बाद कैसे अफोर्ड करोगे उसको? सर मेरे मायने में पैसे सब कुछ नहीं होते, एक इंसान का कैरेक्टर भी देखा जाता है, लॉयल्टी भी देखी जाती है, इसलिए पैसा मेन फैक्टर नहीं होता रिश्ता जोड़ने के लिए। पैसा ही सबसे बड़ा फैक्टर है बेटे। और अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तुम्हें तो 6 महीने के अंदर 5 लाख रुपए महीने का बंदा बन के दिखाओ। अगर मंजूर है तो ठीक है मुझे। सर मैं 5 लाख रुपए महीने वाला इंसान तो नहीं बन पाया, मैं आज भी वही 1 लाख रुपए महीने वाली नौकरी कर रहा हूँ। तो भूल जाओ बेटा ऐसे अब। हाँ सर, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या है ये? ये सर मेरी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। मेरे भरने के बाद हर्षिता को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। नॉमिनी में मैंने इसका नाम भरवा दिया है। अरे तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो मरने के बाद होती है ना, तुम तो जिंदा घूम रहे हो। आप चाहें तो 2 महीने बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर? फिल्म नहीं चल रही सर, अगर फिल्म चल रही होती तो अब तक आप मान चुके होते। अगर हम चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया, क्योंकि उससे दोनों परिवारों की इज्जत खराब होगी। और मेरे घर में भी एक छोटी बहन है जो शादी के लायक है, तो मैं उस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता हूँ। आप ढूंढिए अपनी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का कोई, क्योंकि आपको ना तो इंसानियत चाहिए, ना अच्छा कैरेक्टर चाहिए, ना ही लॉयल्टी चाहिए, और ना ही आप ये चाहते कि शादी के बाद आपकी बेटी सुखी रहे। आपको चाहिए तो अपनी बेटी के हाथों में नोटों की गड्डियाँ। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। पापा, आज आपने एक अच्छा इंसान गवा दिया अपने पैसों की जिद के आगे। पापा, अब आप जहाँ बोलेंगे ना, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपसे ना तो कोई सवाल करूँगी, ना मैं कभी कुछ पूछूंगी, लेकिन शादी के बाद आप मुझसे ये कभी मत पूछना कि तू हंसती क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको खुद पता है, क्योंकि सब कुछ तो आपकी आंखों के सामने हुआ है।